का चरित्र है। एक छत्र राज्य था पूरे संसार में अम्बरीश का, एक छत्र राज्य। लेकिन दिनचर्या देखो अम्बरीश की, हम कभी उनके रास्ते पर तो इतना भी नहीं चल सकते हैं। इतने बड़े राजा, एक छत्र राज पूरी पृथ्वी पर, लेकिन सुबह उठते हैं, स्नान करते हैं, उसके बाद में फिर झाड़ू पकड़ते हैं और पूरे मंदिर में झाड़ू सेवा करते हैं। उसके बाद में ठाकुर जी के बर्तन साफ करते, उसके बाद ठाकुर जी को स्नान कराते, अपने हाथ से भोग बनाते, भोग लगाते, फिर उसके बाद में फिर कुछ ग्रहण करते। ये सेवा थी महाराज अम्बरीश की। आज तो बड़ा दुख होता है कि घरों में, सुनो तुम कितने भी बड़े हो, कितनी भी प्रभु की कृपा है तुम्हारे ऊपर, लेकिन सुनो दो काम स्वयं करने चाहिए। एक घर में भोजन और एक भोजन के बर्तन। ये तो किसी से मत कराओ। बर्तन अपने हाथ साफ करो और भोजन अपने हाथों से बनाओ और ठाकुर जी को भोग लगाओ और उसके बाद में फिर ग्रहण करो। ठीक है तुम्हारे यहाँ नौकर रहते हैं, लेकिन हर कार्य नौकर से ही नहीं कराया जाता। बोल जी भोजन हम बना लेंगे, बर्तन में क्या बुराई है? अरे बर्तन जब नौकर साफ करेगा, पता नहीं कैसे उसके हाथ है, वो कितना भी उनको धो ले, कितना भी साफ कर ले, लेकिन अशुद्धि तो फिर भी बनी रहेगी। और अशुद्ध बर्तन में जब भोजन भोग बनेगा भगवान का, तो भगवान उसको कुछ स्वीकार करेंगे क्या? इतना तो करो। पाकशाला को शुद्ध रखो, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। पाकशाला में शुद्धि रखनी चाहिए। शुद्ध जगह पर शुद्ध भोजन बनेगा तो शुद्ध ही विचार आएंगे उसको पा करके। लेकिन आज देखो भोजन बन रहा है तो पाकशाला में, रसोई में हमारी माताएं, मेरी बेटी बहनें चप्पल जूतों से खड़े होकर के भोजन बना रही हैं। सिर पर कोई सिर ढका हुआ नहीं है। क्या ये हमारी संस्कृति नहीं है? हमेशा मैं तो प्रार्थना करूँ सब जगह, यहाँ भी आपसे कहूँगा कि आपकी इच्छा है, घर में उन्नति चाहते हो, भगवान की कृपा बरसती रहे, सिर को हमेशा ढक कर के रखो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप पर्दा करो, क्योंकि पर्दा प्रथा हमारी संस्कृति की नहीं है, लेकिन सिर ढकने की जरूर है। और भगवान के सामने और ठाकुर जी की कथा में और गोविंद के सामने और गुरु के सामने तो बिल्कुल सिर ढककर ही जाना चाहिए। सिर ढककर ही बैठना चाहिए। भोजन हमेशा बनाओ सिर ढककर के बनाओ, क्योंकि भोजन में यदि तुम्हारे सिर का बाल चला गया, चाहे तुमने 4 घंटे मेहनत की है, वो भोजन अशुद्ध हो जाएगा। और उसमें मैं आपको एक छोटी सी कथा भी सुना दूं। यहाँ माँ जानकी, सीता मैया जब शादी करके आई ना, तो पहली बार जब बहू घर में आती है तो पहली बार रसोई बनाती है तो क्या बनाती है? मीठा। तो मैया जानकी ने खीर बनाई, बढ़िया पूड़ी बनाई, पकवान बनाया और अपने हाथों से सबको लिए परोस दिया, सबके लिए परोस दिया। तो मेरे राघव भी बैठे हैं, तो माँ जानकी ने परोस करके देख रही है कि कोई कमी तो नहीं है अब किसी के में। तो देखा कि राघव की जो थाली है और उसमें जो पात्र है खीर का, उस खीर में एक जानकी का बाल गिर गया। और मेरी सीता मैया सोचने लगी, प्रभु को पता चल गया तो ये भोजन पर से खड़े हो जाएंगे। और ये इनका नियम है कि एक बार खड़े हो गए दोबारा भोजन करते नहीं हैं, भूखे रह जाएंगे। और यदि मैं इस खीर के कटोरे को उठा करके लाती हूँ तो महाराज दशरथ भी वहाँ बैठे हैं, भरत भैया भी बैठे हैं, लक्ष्मण भैया भी बैठे हैं, सब परिवार बैठा है। तो परिवार वाले सोचेंगे दूसरी खीर ला करके दूंगी कि राम के लिए कुछ अलग बनाया होगा। तो माँ जानकी ने अपनी दृष्टि उस बाल पर डाली और उस बाल को वहीं जला करके राख कर दिया, पता भी नहीं चलने दिया। लेकिन वो शक्ति हमारे पास नहीं है, इसलिए तो